वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। कथा शुरू होत है, आओ पवन कुमार, राम लखन सिया जानकी, सदा करहूं कल्याण सियावर। रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। हनुमान जी हरे, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम। सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। कल हमने प्रभु श्री रामचंद्र जी के पृथ्वी पर अवतार ग्रहण करने का प्रसंग श्रवण किया था। आज भगवान विष्णु जी के पास नारद जी जाते हैं और कामदेव को जीतने की सारी कथा कह सुनाते हैं। तब भगवान विष्णु नारद जी की प्रशंसा करते हुए ऐसे बोलते हैं। रूख बदन कर वचन मृदु, बोले श्री भगवान, तुम्हारे सुमिरन ते मिटहि मोह मार मदमान। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। हनुमान जी हरे, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। तब भगवान विष्णु रूखा सा मुंह करके अत्यंत विनीत वचन बोले कि हे मुनिराज, आपका स्मरण करने से दूसरों के मोह काम मद और अभिमान मिट जाते हैं, फिर आपके लिए तो कहना ही क्या है। सुन मुनि मोह होई मन ताके, ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके। ब्रह्मचर्य व्रत रत मति धीरा, तो मह की करहि मनोभव पीरा। हे मुनि सुनिए, मोह तो उसके मन में होता है जिसके हृदय में ज्ञान वैराग्य नहीं होता। आप तो ब्रह्मचर्य व्रत में तत्पर और बड़े धीर बुद्धि वाले हैं, भला कहीं आपको भी कामदेव सता सकता है। नारद कहे सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। करुणा निधि मन दीख विचारी, और अंकुरे गर्भ तरु भारी। नारद जी ने अभिमान के साथ कहा कि हे भगवान, यह सब आपकी कृपा है। करुणा निधान भगवान ने मन में विचार कर देखा कि इनके मन में गर्भ के भारी वृक्ष का अंकुर पैदा हो गया है। बेगिसो में डार्यं उखारी, पन हमार सेवक हितकारी। पुनि करहित मम कौतिक होई, अबस उपाय करब मैं सोई। मैं उसे तुरंत ही उखाड़ फेंकूंगा, क्योंकि सेवकों का हित करना हमारा प्रण है। मैं अवश्य ही वह उपाय करूंगा जिससे मुनि नारद का कल्याण और मेरा खेल होगा। तब नारद हरिपद सिरनाई, चले हृदय अहमिति अधिकाई। श्रीपत निज माया तब प्रेरी, सुनौ कठिन करनी तेहि केरी। तब नारद जी भगवान विष्णु के चरणों में सिर नवाकर चले। उनके हृदय में अभिमान और भी बढ़ गया था। तब लक्ष्मीपति भगवान ने अपनी माया को प्रेरित किया। तब उसकी कठिन करनी सुनिए। मगमहु नगर ते सत जोजन विस्तार, श्रीनिवासपुर ते अधिक रचना विविध प्रकार। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। हनुमान जी हरे, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। उस समय हरि माया से रास्ते में 100 योजन कम से कम 400 कोस का एक नगर रचा गया। उस नगर की भांति भांति की रचनाएं लक्ष्मी निवास भगवान विष्णु के नगर वैकुंठ से भी अधिक सुंदर थीं। बसहे नगर सुंदर नर नारी, जन बहु मन सिज रति तनोधारी।
तेहपुर बसई सील निधि राजा, अगणित है गए सेन समाजा। उस नगर में ऐसे सुंदर नर नारी बसते थे मानो बहुत से कामदेव और उसकी स्त्री रति ही मनुष्य शरीर धारण करके वहां गए हैं। उस नगर में सील निधि नाम का एक राजा रहता था, जिसके यहाँ असंख्य घोड़े, हाथी और सेना के समूह टुकड़ियां थी। सत सुरेश सम विभव विलासा, रूप तेज बल नीति निवासा। विश्वमोहिनी तासु कुमारी, श्री विमोह जिसु रूप निहारी। उस वैभव और विलास 100 इंद्रों के समान था। वह रूप तेज बल और नीति का घर था। उसके विश्व मोहिनी नाम की एक ऐसी रूपवती कन्या थी जिसके रूप को देखकर लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाएं। सोई हरि माया सब गुण खानी, शोभा तासु की जाई बखानी। करई स्वयंवर सो नृप बाला, आए तह अगणित महीपाला। वह सब गुणों की खान भगवान की माया ही थी। उसकी शोभा का वर्णन कैसे किया जा सकता है। वह राजकुमारी स्वयंवर करना चाहती थी, इससे वहां अनगिनत राजा आए हुए थे। मुनि कौतुकी नगर तिहि गयहूँ, पुरवासी सब पूछत भयहूँ। सुन सब चरित भूप ग्रह आए, कर पूजा नृप मुनि बैठाए। खिलवाड़ी मुनि नारद जी उस नगर में गए और नगर निवासियों से उन्होंने सब हालचाल पूछा। सब समाचार सुनकर वे राजा के महल में आए। राजा ने पूजा करके मुनि को आसन पर बैठाया। आनी दिखाई नारद ही भूपति राजकुमारी, कहूँ नाथ गुण दोष सब इनके हृदय विचारी। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। हनुमान जी हरे मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। फिर राजा सील निधि ने राजकुमारी को लाकर नारद जी को दिखाया और पूछा कि हे नाथ, आप अपने हृदय में विचार कर इसके सब गुण और दोष कहिए। देखी रूप मुनि बिरत बिसारी, बड़ी बार लगी रहे निहारी। लक्षण तासु बिलो के भोलाने, हृदय हरस नहीं प्रकट बखाने। उसके रूप को देखकर नारद मुनि वैराग्य भूल गए और बड़ी देर तक उसको टकटकी लगाकर देखते रहे। उसके लक्षण देखकर मुनि अपने आप को ही भूल गए और हृदय में हर्षित होकर प्रकट रूप में उन लक्षणों को नहीं कहा। जो एहि परई अमर सोई होई, समर भूमि जहि जीत न कोई। से बहि सकल चराचर ताही, बरई सील निधि कन्या जाही। लक्षणों को सोचकर वे मन ही मन कहने लगे कि जो इसे ब्याहेगा वह अमर हो जाएगा और रणभूमि में उसे कोई जीत नहीं सकेगा। यह सील निधि की कन्या जिसको बनेगी वह सब चर अचर जीव उसकी सेवा करेंगे। लक्षण सब विचार युर राखे, कछुक बनाई भूप सन भसे। सुताल सुलक्षण कहे न पाही, नारद चले सोच मन माही। सब लक्षणों को विचार कर मुनि ने अपने हृदय में रख लिया और राजा से कुछ अपनी ओर से बनाकर कह दिया। राजा से लड़की के सुलक्षण कहकर नारद जी चल दिए, पर उनके मन में यह चिंता थी कि करम जाय सोई जतन बिचारी। जह प्रकार मोय बरय कुमारी, जप तप कछु न होहि ते काला। है विधि मिलई कवन विधि बाला। मैं सोच विचार कर अब वही उपाय करूंगा जिससे यह कन्या मुझे भरे। इस समय जब तब से तो कुछ हो नहीं सकता। हे विधाता, मुझे यह कन्या किस तरह मिलेगी। एहि अवसर चाहूं परम, शोभा रूप विशाल। जो बिलोक रिझै कुंवर, तब मेलै जयमाल। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। हनुमान जी हरे मंगल भवन अमंगल हारी,
द्रवहु सुदशरथ यज्र बिहारी। इस समय तो बड़ी भारी शोभा और विशाल सुंदर रूप चाहिए, जिसे देखकर राजकुमारी मुझ पर रीझ जाए और तब जयमाल मेरे गले में डाल दे। जय सिया राम।